बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। उसमें मैंने 5 स्टेप्स सीखे थे। पहला स्टेप बताया था कि हमने लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दूसरा स्टेप एनर्जी लेवल डायग्राम, तीसरा स्टेप बॉन्ड ऑर्डर, फिर चौथा स्टेप इक्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल और जो पांचवा स्टेप था मैग्नेटिक बिहेवियर। तो हमने वो तफसील से डिस्कस कर लिया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता डायटोमिक स्टेट में, वो डिस्कस किया। फिर हमने ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब की तफसील डिस्कस कर ली। लेकिन जो हमारे पास कुछ एटम्स हैं जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है और बोरोन है, उनकी डायग्राम में थोड़ा सा जो है वो वेरिएशन आती है। वो वेरिएशन यहाँ पे डिस्कस करनी है क्योंकि पेपर में वो लाजमी तौर पे पूछा जाता है। जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन, बोरोन और कार्बन में जो है वेरिएशन क्या आती है एनर्जी लेवल डायग्राम में, उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये ऑक्सीजन की डायग्राम आपके सामने जो है वो लिखी हुई है। ऑक्सीजन की डायग्राम में तरीकाकार क्या बताया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक, अब मैं कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी कन्फिग्रेशन लिखी हुई है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz2। मैंने आपको बताया था एक्स में यहाँ पे 2 लिख ले, यहाँ 2, एक एक कर ले, आपकी मर्जी है। फिर एनर्जी डायग्राम में अब आपको तो नीचे जो था मैंने वो नहीं बनाया, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, वो सारे मैंने नहीं बनाए। क्यों? उसकी ज़रूरत मैंने कहा था नहीं है क्योंकि उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सिर्फ मैंने जो जिससे बॉन्डिंग इफेक्ट होती है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ उनको बनाया है 2p और 2p। और 2 में इधर 4 है, 2p में इधर भी 4 है। तो आपके सामने याद है आपको कि एक पहले सिग्मा 2px लीनियर ओवरलैपिंग करेगा, एक बन जाएगा सिग्मा, ये बन जाएगा सिग्मा 2px और ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 2px। फिर जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तो पाई बॉन्ड बनेगा पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ y और z से, तो ये बन जाएगा पाई 2py और ये बन जाएगा पाई 2pz और इसके एंटी बॉन्डिंग 2 बन जाएंगे, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। तो ये हमने ऑर्बिटल्स बना दिए। इसके बाद फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, 4 और 4 8। कैसे करेंगे? लोअर से ऊपर की तरफ 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर और 2 इधर, 6 इधर पूरे हो गए, बाकी 2 बचे। हमने ये डिस्कस कर लिया हुआ है, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि इसको कंपेयर करेंगे हम नाइट्रोजन के साथ। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है, 6 बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, 6 - 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 4/2। तो आंसर 2 आ गया। तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आया था, ये हम पढ़ चुके हैं पहले तफसील के साथ। फिर इसकी इक्वेशन लिखी थी, आपको याद होगा। तो मैंने कहा था पहले शेल को लिखने की जरूरत नहीं है, के शेल लिखने खाली। उसके बाद सेकंड शेल में सिग्मा 2s आएगा, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px में स्केयर ये वाला, उसके बाद पाई 2py ये वाला, दोनों इक्वल हैं, इक्वल टू पाई 2pz, ये भी बराबर हैं। इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2py, z की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा है लेकिन आपस में इक्वल है। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था। और यही जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, यही जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल हैं, ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का बायस बनते हैं। ये हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए दोबारा लिखा है। अब हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन की डायग्राम। तो नाइट्रोजन के लिए आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो 7 की कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सेम वही चीज है, 1 1 1 1 1 1, मैंने इधर भी 1 1 1 लिखा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 है, बस ये फर्क है। अब इसकी भी नीचे वाली डायग्राम मैंने नहीं बनाई, वो आपने याद रख लेना है। वो तरतीब वही बनेगी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। वो आपने इक्वेशन एक दफा याद कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन आती है वो करें, यहाँ पे सिग्मा 2px यहाँ नीचे था और पाई 2py पाई 2pz ऊपर एनर्जी पे है। यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या हुआ कि यहाँ जो सिग्मा 2px आना चाहिए था यहाँ करके, ये देखिए यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे मैं डॉटेड शो कर रहा हूँ कि यहाँ होना चाहिए था इसको, लेकिन ये एक्सेप्शन आई कि ये ऊपर चला गया। इस बात को हमने डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हुआ, कि ये सिग्मा 2px को यहाँ होना चाहिए था, बाकी सारा तो सेम होना था फिर, लेकिन ये डिफरेंस क्या है इसमें। तो देखिए याद रखें, ये पॉइंट बुक में जो लिखा हुआ है उसको समझना है हमने, और वो क्या पॉइंट है वो याद रख लेना आपने। देखिए जो हमारे पास नाइट्रोजन की केस में जो ये 2s कार्बन, ये जो है 2s है और ये 2p, इनके दरमियान एनर्जी गैप थोड़ा होता है।
कार्बन कार्बन में भी 2s और 2p के दरमियान एनर्जी गैप 846 है। बोरॉन का भी एनर्जी गैप कितना है 540 यानी कि इन 2s और 2p के दरमियान एनर्जी गैप इन तीन केसेस में कम है, जबकि ऑक्सीजन या फ्लोरीन में देखें 2078 2s और 2p के दरमियान एनर्जी गैप है। तो इनमें एनर्जी गैप ज्यादा है, तो ये दूर दूर रहते हैं, इनकी कोई आपस में मिक्सिंग के चांस नहीं होते, इसलिए ये नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, इसकी हमने बात ही नहीं करनी। लेकिन कार्बन, नाइट्रोजन और बोरोन के केस में 2s और 2p के दरमियान एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये s और p आपस में मिक्स होकर sp करैक्टर डेवलप कर सकते हैं, जिस वजह से क्या होता है इस 2s से क्या बनेगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, px से क्या बनेगा सिग्मा 2px सिग्मा स्टार 2px। इन चारों ऑर्बिटल जो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो प्योर s या प्योर p नहीं रहते। मसलन जो सिग्मा स्टार 2s है और इसके नीचे जो सिग्मा 2s है वो बनेगा सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ये प्योर s नहीं रहेंगे, इसमें थोड़ा सा p करैक्टर आ जाएगा। सेम इसी तरह ये जो सिग्मा 2px है ये क्या है सिग्मा 2px और ये क्या है सिग्मा स्टार 2px, क्योंकि ये 2s और 2px आपस में मिक्स हो चुके हैं, थोड़े से हिब्रिडाइज हो चुके हैं, जिस वजह से ये दोनों प्योर s नहीं रहेंगे और ये दोनों प्योर p नहीं रहेंगे। और फिर क्या होगा s जो है वो थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे, p थोड़े से अनस्टेबल हो जाएंगे, जिस वजह से ये सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s थोड़े से लो एनर्जी पे आ जाएंगे और सिग्मा स्टार 2px सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px थोड़ा सा हाई एनर्जी पे चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ होना चाहिए था वो यहाँ चला गया। ये बुक के मुताबिक आपका आंसर लिखा हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जस्ट समझने के लिए याद रख लें, अदरवाइज आपने इसका हिंट ये याद रखना है जब डायग्राम बनानी है वहां इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, फिर आप ये रीजन लिखेंगे कि 2s और 2p में एनर्जी गैप कम होने की वजह से ऑर्बिटल हिब्रिडाइज हो जाते हैं, हिब्रिडाइज होने से सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s लो एनर्जी पे आ जाते हैं और सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px थोड़ा सा हाई एनर्जी पे चले जाते हैं, जबकि पाई ये जो पाई 2py है और पाई 2pz है ये हिब्रिडाइजेशन में या मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अनचेंज अपनी पोजीशंस पे रहती है, अपनी जगह पे रहेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ये सिग्मा स्टार 2s बनाया था कि इसमें चूंकि मिक्सिंग नहीं होती इसलिए ये अपनी जो जगह होती है वहीं पे रहता है। तो ये बात सिर्फ याद रखनी लिखने की हद तक, लेकिन जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करें नाइट्रोजन के केस में, तो फिर आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट वही 5 स्टेप पूरे करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एनर्जी लेवल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, इक्वेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, बस आपने याद क्या रखना है कि बस इसको ऊपर बनाना है, बस और कुछ नहीं करना, नीचे वाले को तो बनाना ही नहीं है, मैंने कहा था ये वाले बनाने की जरूरत मैंने कहा था आपको नहीं है, वो आपने क्वेश्चन में याद रखना है कि ये आने ही आने हैं, लेकिन आपने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ही करनी है। 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए, तो यहाँ पे 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, ए इसका एंटी बॉन्डिंग पाई 2py स्टार पाई 2pz स्टार, लेकिन ये खाली रहेंगे क्योंकि इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 6 के 6 नीचे अकोमोडेट हो चुके हैं। तो ये सिर्फ ऊपर बनाना है, बाकी सारी डायग्राम 98% डायग्राम नाइट्रोजन की, बोरोन की, कार्बन की, ऑक्सीजन वाली ही होगी, क्योंकि नीचे वाले आपने बनाने नहीं है, ये पी वाले बनाने हैं। अभी कार्बन नाइट्रोजन की भी बनाते, कार्बन बोरोन की भी बनाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 4 है, इधर 3 है, इधर 6 के 6 नीचे एक ऊपर, इधर 6 के 6 नीचे ऊपर कोई नहीं आएगा, सिर्फ इसको ऊपर बनाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना आपने। अब बॉन्ड ऑर्डर देखें कैसे आएगा, 2 4 6 माइनस ऊपर वाली अरेंजमेंट सेम रहेगी, 2 4 6 6 माइनस 0 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका, आपके सामने ये बना दिया है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 3, इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। चौथा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसी को चेंज करेंगे हम। देखिए इसका भी सेम मैंने कहा था आएगा के इसमें भी सिग्मा 2s होगा, सिग्मा स्टार 2s होगा, सिग्मा 2px, सिग्मा 2px को चेंज करेंगे बस। यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास ये मिटा देंगे हम, क्या चेंज करेंगे बताएं। देखिए सिग्मा 2s स्टार 2s आ गया ना, उसके बाद पाई 2p बाई पार्टी 2pz पहले है, सिग्मा 2px बाद में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है पाई 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों पहले आ गए, अब आएगा सिग्मा 2px, ग्रेटर का साइन लगा देंगे यहाँ पे,
सिग्मा 2px। बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी। और ये ऊपर वाला लिखेंगे हम? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे बताएं? इसलिए कि वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां तो ये लिखा हुआ है ना 1 1, ये ऑक्सीजन की डायग्राम है। जब आप नाइट्रोजन की लिखेंगे तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। लेकिन यानी कि ये आपने यहां पे नहीं लिखना, बाकी सारी इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक हो गया? ये मैं मिटा नहीं रहा क्योंकि अभी मैंने N2 -2 भी बनाना है, फिर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर हम इसको रखेंगे ऊपर। फिलहाल यहाँ पे आपने क्वेश्चन यहाँ तक लिखनी है। उसके बाद इसका क्या लिखेंगे आप? मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इसका? इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इधर, तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो ये 5 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं N2 माइनस हो जाए या पॉजिटिव हो जाए तो क्या करेंगे। फर्ज करें आप लिखते हैं N2 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब बताएं क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, पहले भी हमने किया ऑक्सीजन में भी, तो 5 रह जाएंगे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 5 - 0/2, तो ये आ जाएगा 2.5। यानी कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर डबल, और ये डॉटेड से शो करेंगे, ये हम ऑक्सीजन में भी पढ़ चुके हैं। और ये फिर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पे सिग्मा 2px में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे, और ये आपने शो नहीं करना, ये मैं आपका फिलहाल मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ तक इसको लिखना होगा। अगर N2+2 करते हैं, N2+2 करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया, फिर 4 - 0 हो जाएगा। तो 4 - 0/2 का आंसर क्या आएगा? 2। इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड रह जाएगा। यहाँ पे इधर प्लस लगाएंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे +2 लगा देंगे, और ये पैरामैग्नेटिक की बजाय क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो सारे पेयर्ड है। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर ये डायग्राम आपकी खत्म हो जाएगी, यहाँ तक सिर्फ डायग्राम आएगी, इक्वेशन आएगी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद N2 माइनस करते हैं आप, तो क्या होगा बताएं? N2 माइनस का मतलब है ये दोबारा वापस आ जाए, 2 2 2। अब N2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो फिर बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। 6 - 1 क्या हो जाएगा? 5। 5/2 फिर 2.5 आ जाएगा, यही वाला सबसे पहले जो हमने पढ़ाया था। ठीक हो गया? और ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। उसके बाद N2 -2 करें, -2 करने का मतलब यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे एक। तो N2 - 2 की डायग्राम सेम होगी जैसे ऑक्सीजन की थी, क्योंकि ऑक्सीजन में भी याद करें, देखें 1 1, तो ये समझ लेंगे सिर्फ ये ऊपर होगा, बाकी सारी सेम होगी। तो बताएं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 6 - 2, 6 - 2 4/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? देखो ना, 6 ऊपर जो एक इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, जैसे ये है। तो 6 - 2 4/2, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, और ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये सिंपल हमारे पास नाइट्रोजन का केस था। अगर यहाँ पे मैं कार्बन ले लूं तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मैं कम कर दूंगा, यहाँ भी एक कम कर दूंगा, यहाँ भी एक कम कर दूंगा, करके देखते हैं जरा। अगर मैं यहाँ पे इसी को चेंज करूं कार्बन के लिए, तो सारी डायग्राम देखें कैसे सेम है। एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें, 2 2 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे आपके, 2 2 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 4 - 0, 4 - 0 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है? 2 आता है। तो कार्बन कार्बन में MOD के मुताबिक डबल बॉन्ड बनना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर यहाँ बोरॉन लेते हैं आप, और ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि सारे पेड़ होंगे। अगर यहाँ बोरॉन लेते हैं तो बोरॉन में यहाँ पे एक और कम कर देंगे आप। बोरॉन के P में 1 होता है, फर्ज करें यहाँ पे एक और कम कर दें, बोरॉन के P में सिर्फ 1 होता है। तो सारी डायग्राम बाकी सेम रहेगी, 1 1 आएगा। ये भी डायग्राम सेम बनेगी, इस तरह की नहीं बनेगी बस। तो यहाँ पे क्या फिलिंग करेंगे? एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन में से यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और B2 याद रखिए, एंटी टेस्ट में पूछ लेता है, जो B2 की डायग्राम अगर बनाते हैं आप, B2 बोरॉन डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और 2 - 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा? 2 - 0/2, तो ये 1 बॉन्ड ऑर्डर बनेगा बोरॉन बोरॉन में अकॉर्डिंग टू MOT। और ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास डायग्राम रह गई थी, N2 B2 और C2। याद क्या रखना है आपने? जो ऑक्सीजन की डायग्राम है इसको सिर्फ ऊपर बनाना है, इन दोनों को थोड़ा सा नीचे बनाना है इसके कंपैरेटिवली, तो ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सारा तरीकाकार वही है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।